गुजरात के सूरत से एक ट्रेन चली। उसे आना था बिहार के सिवान। 17 दिन लग गए और 7 लोग मौत के मुंह में समा गए। ये भारत में हुआ है, अभी हुआ इस गर्मी में। किसी टीवी अखबार ने खबर दिखाया आपको? आप सोचिए कितनी बड़ी और भयानक और दर्दनाक खबर है। सूरत से ट्रेन चलती है श्रमिकों को लेकर, पहुंचना है सिवान और लगता है कितने दिन? 9 दिन और 7 लोगों की मौत हो जाती है। वही चुनाव होता है तो बंगाल में, यूपी में, जहां मनो वहां वोटरों को भेजा जाता है, बीजेपी भेजती है। लॉकडाउन में लोग इसी तरह से पैदल चले थे। कितना खतरनाक है ये सब कुछ। राम रहीम याद है? राम रहीम बंदे को फिर से 30 दिन का पैरोल मिल गया है और गाड़ियों का काफिला। एक तो खबर आई थी 2022 में कि राम रहीम के बदले कोई दूसरा आदमी जेल खट रहा है। इस खबर का क्या हुआ वो भी बताऊंगा। यूपी में फिर से एसएससी के परीक्षा को लेकर बवाल हुआ। एक परीक्षा इस सरकार में सेफ नहीं हो सकता है। जयपुर में गायें सड़कों पर मर रही हैं, आप सबको पता है, राजस्थान में। और बंगाल में बीजेपी की सरकार कह रही है कि गाय आप काट सकते हैं, बस सर्टिफिकेट लेना है। 14 साल के बाद गाय को आप काट सकते हैं। ये बंगाल में हो रहा है। ये सब वो खबरें हैं। और चित्रा त्रिपाठी ने कहा है कि 7-8 रुपए तेल की कीमत बढ़ जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जरूर बताइएगा कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपा रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी। और इन्हीं खबरों को दिखाने से सरकार आप पर FIR करती है, जेल में डाल देती है। सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी ना, बीजेपी के नेता हिट दिखा रहे हैं। सोचिए, एक भी नौकरी का पेपर बिना रिजल्ट आउट हुए नहीं होता है। पहले आराम से सरकारी स्कूल कॉलेज में एग्जाम होता था, सरकारी लोग मॉनिटर करते थे, एग्जाम हो जाता था। अब प्राइवेट लोगों को एग्जाम करवाने के लिए दिया जाता है। सोचिए, मतलब वो कितने दूध के धूले होंगे जो चपरासी का पेपर लीक करा सकता है। चपरासी बनने के लिए जिस देश में लाखों रुपए लोग दे देते हैं, वहां नौकरियों के प्राइवेट में एग्जाम करवाए जा रहे हैं। वो क्या क्या खेल करता होगा। लेकिन सब कुछ किसके भरोसे, आप सबको पता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरी कोशिश होती है कि वो सारी खबरें आपको दिखाई जाए जो बहुत जरूरी है इस देश के लिए। और खासकर इस सब में मरता कौन है? दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। इस ट्रेन में जिसको सूरत से सिवान आने में 9 दिन लगे, 7 लोगों की मौत हो गई, इसमें कोई धन्ना सेठ नहीं बैठा होगा। इसमें ज़्यादातर 90% से ज़्यादा दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बैठे होंगे। लेकिन इनकी कौन सूद लेगा? मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ये देश कब्रगाह बना दिया गया है। इस देश में बहुजन समाज, शोषित वंचित समाज की कोई बात करने वाला नहीं है, कोई खबर दिखाने वाला नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश के बहुजनों को सचेत होना पड़ेगा। ये तमाम खबरें हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं चाहता हूं कि ये सारी खबरें आप देखें ताकि आपको पता चले कि इस देश में चल क्या रहा है। आप सोचिए, तो ये सबसे दर्दनाक खबर है, सबसे लाचार और बेबस कर देने वाली खबर है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। इतनी महंगाई है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी कह रहे हैं कि 7-8 रुपए की महंगाई से क्या दिक्कत है। ये टेलीविज़न का कहना है। जब पहले 40 पैसे 20 पैसे तेल की कीमत बढ़ जाती थी तो टेलीविज़न, अखबार में हाहाकार मच जाता था। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसलिए हो रहा है कि इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं वो मीडिया में नहीं हैं। आप खबर दिखाइएगा तो आप पर FIR हो जाएगा। ये सोचिए, ये ट्रेन कौन लोग होंगे इसमें? 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक होगा। किसी दुनिया के दूसरे देश में घटना होती ना तो सरकार को, रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, जांच होती, बकायदा उनको कंपनसेशन दिया जाता। लेकिन भारत में सोचिए, बुलेट ट्रेन लोग चढ़ने के लिए भी है, किसी के पास हेलीकॉप्टर भी है, हवाई जहाज भी है। लोग वंदे भारत चला रहे हैं, लेकिन उनके लिए जिनके पास खूब पैसा है। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो गरीब, लाचार, बेबस रह गए हैं,
जातिवाद की वजह से उनके हिस्से में सिर्फ बदनसीबी है, और सबसे बड़ी विडंबना है कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनका नेता भी तैयार नहीं है। ये आदमी कानपुर के काकादेव थाने की घटना है, ये एबीपी का नेता है, ये सरेआम पुलिस वाले को गाली दे रहा है, लेकिन क्या हिम्मत है कि कोई इनसे सवाल पूछ दे। मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे दर्दनाक खबर ये देखिए, प्रयागराज के एग्जाम सेंटर पर आज एसएससी का एग्जाम था। एक तो देश भर में बच्चों, कल यूपी के एक शख्स ने फोन किया कि उनके बेटे का सेंटर जो है वो गोवा में छोड़ दिया गया है। पहले तो नौकरी का विज्ञापन निकालो, उससे पैसे ले लो, फिर उनका सेंटर 100, 200, 500 किलोमीटर दूर डाल दो, उससे छात्रों को पैसा देना पड़ेगा, बाद में पेपर लीक भी कर दो, पेपर ड्रॉप आउट कर दो, नौकरी देनी ही नहीं पड़ेगी। ये तमाम तस्वीरें हैं। सोचिए, प्रयागराज के झूसी में सुनीता सिंह महिला महाविद्यालय में एसएससीजीडी के छात्रों ने गड़बड़ियों के चलते सेंटर में तोड़फोड़ की है। कब तक चलेगा ये सब? ये तमाम खबरें हैं जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये राम रहीम है, हरियाणा में इनको दोषी ठहराया गया है बलात्कार में। 30 दिन का पैरोल मिला है, सरकार उसे अब तक 16 बार पैरोल दे चुकी है। रवीश कुमार कह रहे हैं कि इस आदमी को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए और जेल की चाबी इसे दे दो, जब चाहे आए जब चाहे जाए। हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सारी खबरें अगर टीवी अखबार पर चले तो एक दिन में देश को पता चल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार, टीवी अखबार ने इस सरकार को बेलगाम कर रखा है, सवाल ही नहीं पूछे जा रहे हैं। और बीजेपी के नेता देखिए हिट दिखा रहे हैं, कॉकरोच, इस देश के युवा जो है कॉकरोच बने थे तो हिट दिखा रहे हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट कोश्यारी के कार्य को असंवैधानिक गैरकानूनी बताया था। ये महाराष्ट्र के एक्स गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। एक बार ये पकड़े गए थे, सरकार बनवा दिया था 5 बजे, तब सुप्रीम कोर्ट ने टीका टिप्पणी की थी। अब इनको बड़ा अवार्ड दिया गया है, इनको सोचिए राष्ट्रपति पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये जो राम रहीम है, उनकी गाड़ियां क्या क्या है सो सुनिए। लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर, 2 पुलिस वैन सहित 8 गाड़ियां राम रहीम को लेकर हरियाणा की सुनरिया जेल से निकली और पिछले गेट से सिरसा में दाखिल हो गई है। तो आपके बच्चे चिलचिलाती धूप में, ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ राम रहीम है जो रेप का दोषी है, उसे पैरोल मिल रहा है, दूसरी तरफ इस देश के जो युवा हैं, बच्चे, खासकर बिहार यूपी में लगातार बेरोजगारों की कोई पूछने वाला नहीं है। खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, हिंदी पट्टी में सबसे बुरी हालत है, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। एसएससीजीडी पेपर गड़बड़ी को लेकर कई भी पोस्ट मत करना, वरना एफआईआर हो जाएगा, ये भी लोग दिखा रहे हैं। और एनएसयूआई के एक दलित समाज से आने वाले नेता है विनोद जाखर। उन्होंने राजस्थान में उस परिवार को 13 लाख रुपए की मदद की है चंदा करके, जिनका बच्चा दुनिया छोड़ चुका है क्योंकि वो नीट के पेपर लीक हो गया था। खजुराहो पन्ना रेल लाइन 54,578 पेड़ कटवा दिए। रेलवे बोला पुराना रूट खतरनाक था, अब 1 किलोमीटर दूर नया रूट तय, 50,000 पेड़ फिर से काटे जाएंगे। सोचिए, तो ये सब इसी देश में हो रहा है और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी परसों ही राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कारी आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ाई थी। आज हरियाणा सरकार ने अपने 2 शिष्याओं से रेप करने वाले गुरप्रीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दे दी। न्यायपालिका और बीजेपी सरकार दोनों की सोच एक जैसी है। ये सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। गोरखपुर की तस्वीरें हैं। एसएससीजीडी परीक्षाओं में अव्यवस्था किस तरह से फैल गई है, जहां 250 सीट थी वहां 500 लोग बुला लिए गए। और ये वो छात्र हैं, वेदांत नाम है इस छात्र का। अब खुद सीबीएसई ने मान लिया है कि उससे गलती हुई थी। कल डीडी न्यूज का एक एंकर, जो राहुल गांधी को भी गाली दे चुका है, वो कह रहा था कि ये छात्र जो है ये पाकिस्तानी है। और एसएससी के एग्जाम देने आए छात्रों को बैग, बेल्ट और मोबाइल रखने के लिए 50-50 रुपए तक वसूले गए हैं। सोचिए, यूपी में गाय को लेकर राजनीति होती है, बिहार में गाय को लेकर राजनीति होती है, बंगाल में भी गाय को लेकर राजनीति हुई है। और बंगाल सरकार कह रही है कि आप हमसे सर्टिफिकेट लीजिए, उसके बाद अब गाय का जन्म प्रमाण पत्र बीजेपी बनाएगी, फिर बेचेगी बुचरखाने में। कह रहे कि 14 साल से ऊपर के गाय काटने से कोई दिक्कत नहीं, ये बीजेपी के वहाँ लोगों का कहना है। दरअसल बंगाल में जो किसान कम्युनिटी है वो गायों को लेकर बाजार में आए थे। मुस्लिम समाज ने वहाँ गाय खरीदने से मना कर दिया। अब मुस्लिम समाज कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। हमारे जमाने के नायक, सोचिए अमिताभ बच्चन की तस्वीर है। अब महंगाई पर आते हैं।
अमिताभ बच्चन क्या कहता था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदेंगे कैसे और पेट्रोल लोन से आएगा। ये शख्स तब कमेंट करता था कि अरे 2-4 रुपए का तेल दे दो, गाड़ी पर छिड़क के आग लगाना है। ये सारे जो महानायक हैं ये सब अब घर में बैठ गए हैं। जूही चावला, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आमिर खान जो महंगाई डैन की फिल्में बनाता था। किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ दे। और पत्रकार तो अब पेट्रोल कीमत बढ़ने के फायदे बता रहे हैं। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो पेट्रोल के दाम 7 रुपये बढ़ने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ये चित्रा त्रिपाठी हैं, आप लोग बताइए कि फर्क पड़ता है कि नहीं। और सोचिए इस तरह की खबरें हैं, क्या आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ना आपके हित में है? सरकार, टीवी, अखबार ये बता रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ना आपके हित में है। सोचिए देश कहाँ जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तमाम वो खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। किसी देश में अगर ये होता कि 1700 किलोमीटर चलने के लिए 9 दिन लग जाते, 7 लोग की मौत हो जाती, तो रेल मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता। आज भी टीवी अखबार में खबरें चल जाएं, मैं फिर कह रहा हूं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठेगी। न मीडिया, न जुडिशियरी, न कॉलेज यूनिवर्सिटी, न ब्यूरोक्रेसी, न बिजनेस, न कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि जो सरकार की जाति है, जो आरएसएस की जाति है, वो इस देश के पावर सेंटर्स में बैठे लोगों की जाति है जिनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।